Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Being Accountant, and in this video we are going to discuss about the branches or the subfields of accounting. For class 11th, broadly we have 3 branches. We'll discuss it one by one. So here we have branches of accounting. Accounting individually is known as record keeping system. In the initial videos we have already discussed about the definitions and the meaning of accounting. So accounting is nothing but a record keeping system. For the curriculum of class 11th we have 3 branches. However, आगे वाली स्टेजेस यानी ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे को और ब्रांचेस पढ़ने का मौका मिलेगा, पर सिर्फ क्लास 11th में वी हैव टू स्टडी ओनली द 3 ब्रांचेस. द फर्स्ट वन 1, 2 and 3. The very first one is फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आप लोग अपनी बुक का कवर पेज देखेंगे तो हमें आपको वहीं पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ मिलेगा. नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉस्ट अकाउंटिंग. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन फॉर अस इज मैनेजरियल अकाउंटिंग. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ऐसे चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे सब कुछ समझ आएगा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. बिजनेस ट्रांजैक्शंस जैसे कि सेल हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़. फिर इन ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं. रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज जो हमारी डेफिनेशन थी. उसके बाद वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सबसे लास्ट में वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम अपने बिजनेस का या बिजनेस के रिजल्ट थ्रू पीएनएल और बिजनेस की पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट अपने फाइनेंशियल यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बार फिर से देखते हैं, हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है. सो दिस होल थिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन देखते हैं. वैसे ये जो 3 चीज़ है ना, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, आई डोंट कॉल देम एज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. आई गेस दीज आर द फर्दर डेवलपमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग. हम लोग नया टीवी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि पुराने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी डेवलप हुई. तो समझते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है हमारे पास. इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं ए. हम इस प्रोडक्ट को, इसका ब्रेकअप देखते हैं. सपोज ये प्रोडक्ट हम 100 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं. इसका ब्रेकअप देखते हैं 100 रुपीज़ कैसा आया. मेरे को कॉस्ट पड़ी इसकी, यानी मैंने इस सामान को बनाया होगा तो मेरे को ₹80 पड़ी. और मैंने इसको अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा ₹20 का. इन दोनों को ऐड करा तो सेल वैल्यू आ गई ₹100. सॉरी गाइस. सेल वैल्यू आ गई हमारी ₹100. अब फॉर एग्ज़ाम्पल
एक कॉम्पिटिटर न्यू मार्केट में आया जो कि सेम प्रोडक्ट बना रहा है, बट वो कितने का बेच रहा है? ₹90 का। अब इन दोनों प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस भी नहीं है, क्वालिटी सेम है, डिज़ाइन सेम है, हर चीज़ सेम है। अगर दोनों प्रोडक्ट हम सामने रख दें किसी कस्टमर के सामने, तो ही विल ऑल मतलब अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट हों जिनकी क्वालिटी सेम हो, डिज़ाइन मतलब नेकेड आई से देखने में पता ना चले कि कौन सा सामान किस कंपनी ने बनाया है, तो ऑब्वियसली एक रैशनल कस्टमर क्या डिसाइड करेगा कि वो तो ₹90 वाला प्रोडक्ट ही लेगा। अब ये तो हमारे लिए एक तरीके से थ्रेट है, क्योंकि हम बेच रहे हैं ₹100 का और हमारे एक कॉम्पिटिटर है जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहा है ₹90 का। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो मैं अपनी कॉस्ट को कम कर दूं, इसको 70 कर दूं, इसको 20 रहने दूं, फिर इसको ही 90 का बेचूं, या फिर मैं अपनी कॉस्ट तो 80 रहने दूं, प्रॉफिट अपना कम कर दूं और तब इसको ₹90 का बेचूं। क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है और मेरे को उस कंपटीशन को अगर सर्वाइव करना है, तो मेरे को अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस या तो कम रखना पड़ेगा या फिर उनके लेवल का प्राइस रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसका प्रॉफिट पर यूनिट ₹20 से ₹10 हो जाए। तो उसके पास एक बेटर ऑप्शन है कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर दे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या काम करते हैं? हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। अब एक वर्ड बार बार आ रहा है, कॉस्ट। कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। कॉस्ट देर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं अगर एक मोबाइल फ़ोन बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को? मटेरियल चाहिएगा, मेरे को प्लास्टिक वगैरह लानी पड़ेगी, उसकी LCD स्क्रीन। उसके बाद मेरे को लेबर चाहिए, उसको सबको सामान को असेंबल करेगा। लास्ट में ओवरहेड्स को बोलते हैं। ये सब चीज़ें जस्ट फॉर नॉलेज है, लिख भी देता हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज। एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये सब। ये हायर लेवल के लिए बेनिफिशियल है, बट क्लास 11 में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ समझाने पर्पज़ के लिए और नॉलेज पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह की कॉस्ट हमारे पास हमको ब्रॉडली लगती है, मटेरियल की, लेबर की, और ओवरहेड्स क्या होता है? जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई। लेबर को जो पे किया जाता है उन्हें वेजेस बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। इंटरनेट एक्सपेंसेस हो गए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मेरे ओवरहेड्स बोले जाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल कहाँ से सस्ता मिलेगा, लेबर कहाँ पे अच्छी मिलेगी, ओवरहेड्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। ये तो हो गए हमारे 2, एंड लास्ट में वी हैड इज मैनेजरियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए हम लोग इस कंटेंट के बाद देखते हैं। सपोज मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होती है? हमारे बिजनेस के जो मैनेजर्स होते हैं, जिन्हें मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? ये मैनेजरियल डिसीजंस के लिए यूज़ की जाती है। अब मैनेजरियल डिसीजंस क्या होते हैं कि विच प्रोडक्ट टू सेल, हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन से होंगे, हम किस एरिया में सेल करेंगे, हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हमारी कोई ऐसी ब्रांच है जो प्रॉफिटेबल नहीं है तो बिजनेस को बंद करना है या डिक्लाइन करना है। यानी
टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं बिजनेस के अंदर, उनके जो, अब ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बिज़नेस के ओनर्स या फिर बिज़नेस के जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये सब डिसीजंस उनके लिए होते हैं। अब ना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हम ये मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं, ना कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ये डिसीजंस ले जा सकते हैं। तो उसके लिए इन सब के बाद एक फर्दर डेवलपमेंट आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसके थ्रू मैनेजर्स ये डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने बिज़नेस को कैसे चलाना है। अगर कहीं से प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो उसके रीजंस क्या होते हैं, उन सबको एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 पोर्टफोलियो हैं, एक प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। ना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरी कंसर्न है कि मैं प्रोडक्ट ए बेचूं या प्रोडक्ट बी बेचूं, ना मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग को मतलब है कि मैं प्रोडक्ट ए बेचूं प्रोडक्ट बी बेचूं। ये जो डिसीजन है टू सेल प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए हेल्प करती है? मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए। एक बार देखते हैं सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले वी हैव इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मेरे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने ये। सो इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। यूजर्स कौन कौन से होते हैं मेरे? जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, मेरी इंटरनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़, ये सब कौन होते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन विच हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कब बनता है? ये ईयर एंड पे बनता है, यानी मेरे पूरे साल जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर as it records transaction which had already been occurred. The final step of financial accounting is the profit and loss account, already discussed in the balance sheet. It primarily helps in the determination of the net results. Net results किसके through? Profit and loss account के through. And for the accounting period in the financial position on a given date. Financial position किसके through पता चलती है हमें? Balance sheet के through. This is our financial accounting. Next we have is cost accounting. It is the process for accounting for cost. Cost का मतलब हमने देख लिया, which begins with the recording of income and expenditure and ends with the preparation of periodical statements and reports. The main purpose for cost accounting is for ascertaining and controlling cost. जैसे मेरे को मटेरियल चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरे को मटेरियल एक तो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तो ये डिसीजंस कहाँ पे ले जाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करना या फिर रिड्यूस करना। ये जो डेफिनेशन दी है ये ICMA ने दी है, इंग्लैंड के। शॉर्ट में वी कॉल देम एज ICMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ICMA। लास्ट वन, दिस इज़ आवर कॉस्ट शीट। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडली देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट और रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस या फिर लेबर कॉस्ट। इन दोनों को मिला के एक कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नाम दिया जाता है प्राइम कॉस्ट का। उसके बाद वी हैव ओवरहेड्स। अब ये क्या है? एक कॉस्ट शीट है, यानी मैं कोई सामान, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मोबाइल का, अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसमें क्या कॉस्ट लग रही है मेरी, मतलब टोटल कॉस्ट को एसरटेन करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। और ये एक कॉस्ट शीट क्या है? एक तरीके से रिकॉर्ड ऑफ कॉस्टिंग होता है। ये क्या है? एक तरीके का रिकॉर्ड है मेरे लिए कॉस्टिंग का। जैसे हम लोग P&L अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ऐसे वी प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। Last one we have is a managerial accounting. It is concerned with the internal reporting to the managers of a business unit. ठीक है. It is concerned with the identification, measurement, analysis and interpretation of accounting information so that it can be used to help managers to take necessary decisions to efficiently manage a company's operation. सबसे important जो part है यहाँ पे, it is used to help managers to take necessary decisions. जैसे प्रोडक्ट A सेल करना है या प्रोडक्ट B सेल करना है, ये हमारे
थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है.